अवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक के अंदर काफी अमेजिंग डिटेल्स हैं। चलो उनको जल्दी से ब्रेक डाउन करता हूँ मैं गाइस आप लोग के लिए। तो इस पूरे स्पेशल लुक की शुरुआत डॉक्टर डूम के एक थ्रोन पे बैठे हुए सीन से शुरू होती है और नीचे एक ग्रीन कलर की केओस एनर्जी जैसा कुछ फ्लोट कर रहा होता है। एक्चुअली में ये ग्रीन कलर जो फ्लोट कर रहा है ये डॉक्टर डूम के केओस मैजिक का कलर है। इसके अंदर वही सिंबल बना होता है जो सिंबल डॉक्टर डूम के हाथ वाले ग्लव्स में ये सिंबल देखने को मिलता है। ये सिंबल को हम लोग ने पहले जो एक्सपो हुआ था डिज्नी का, उस एक्सपो के अंदर पहली बार डॉक्टर डूम का एक लुक रिवील किया गया था और उसके सूट के ऊपर भी यही सेम सिंबल था गाइस। इस सिंबल का क्या मतलब है ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मेरे को याद आ रहा है इस ग्रीन कलर के केओस मैजिक को देखकर कि डॉक्टर डूम जो कॉमिक बुक्स में ग्रीन कलर का पोर्टल खोलता था, बिल्कुल वैसा ही पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारा रीड रिचर्ड का कैरेक्टर पोर्टल खोलकर पहली बार रिवील होता है उस मूवी के अंदर। ये जो पोर्टल्स हैं ये कॉमिक बुक्स में ग्रीन कलर के हुआ करते थे और डॉक्टर डूम इन पोर्टल्स का यूज करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जो हमारा सू स्ट्रॉम का कैरेक्टर होती है वो जिस आवाज को सुनकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है वो इसी पोर्टल का आवाज होता है और जब वो देखती है तो वहाँ डॉक्टर डूम होता है। ये वही पोर्टल होता है गाइस। एंड इसी मूवी में हमारे डॉक्टर डूम के कई सारे हिंट्स दिखाए गए थे कि डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स का है। इसमें लेटवेरिया का जो झंडा है वो दिखाया गया था और डॉक्टर डूम जो पूरी काउंसिल हो रही होती है उसमें प्रेजेंट भी नहीं होता है, वो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आता है डायरेक्ट। हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर जो है वो इस पूरे यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम होगा। जैसे हमारे यूनिवर्स 616 में डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है, वैसे ही इस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में जो कि अर्थ 828 है, इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम होगा। और ट्रेलर में तुम देख भी सकते हो जो हमारा रीड रिचर्ड का कैरेक्टर है वो डॉक्टर डूम को काफी अच्छे से जानता है। कॉमिक बुक्स के अंदर भी हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा सॉर्सरर सुप्रीम होता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कामाताज जाके मॉन्क्स के साथ मिलकर कई सारी पावर्स और ज्ञान को अर्जित किया था, वैसे ही डॉक्टर डूम ने भी कई सारे मॉन्क्स के साथ मिलकर ये सॉर्सरी की पावर्स की जो भी नॉलेज थी वो गेन किया था। कॉमिक बुक की आगे की स्टोरीज में ये नॉलेज उसके काम भी आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप भी करता है एक पॉइंट पर। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने सॉर्सरी की नॉलेज जो थी वो इसीलिए ली थी ताकि वो अपने माँ को मेफिस्टो के जो एक डीमन है उसके चंगुल से निकाल सके। लेकिन ट्रेलर में हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर केओस मैजिक यूज करता है, अपना ग्रीन केओस मैजिक यूज करके वो सेंटिनल्स को जिंदा करता है, थॉर के कैरेक्टर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोकता है और उसको दूर फेंक देता है। डूम का ये पूरा ग्रीन केओस मैजिक वांडा के केओस मैजिक से काफी ज्यादा मैच करता है। ट्रेलर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट टोन के साथ होता है गाइस। ट्रेलर 1 से काफी ज्यादा डिफरेंट है ये और यहाँ पर हमारे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। सू स्ट्रॉम का कैरेक्टर बोलते हैं विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, ही यूज्ड टू बी काइंड, ही यूज्ड टू बी केयरिंग। डूम के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है वो कॉमिक बुक्स में काफी ज्यादा ट्रेजिक होती है। इसके बारे में मैंने अपने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। शॉर्टकट में इतना बता देना चाहूंगा कि हमारा डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ वो सारी चीजें होती हैं जो एक कैरेक्टर को विलन बनाने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी डॉक्टर डूम जो होता है वो सच्चाई के रास्ते पे ही चलता है और सीक्रेट वॉर के कॉमिक बुक्स में बियॉन्डर्स जो कि पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने वाले थे उनसे हमारे बहुत सारे लोगों को बचाता है। हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर के अंदर एक खास तरह का ट्रेड है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपने दुश्मनों से भी बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होता है। बस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सच सुन नहीं पाता। बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक और ईगोइस्टिक होने की वजह से इसको सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और उसी वजह से ये कई सारे ऐसे भी डिसीजन लेता है जो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। और इस ट्रेलर में भी छोटा सा एक झलक दिखाई गई है जहाँ रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम आपस में बहुत ही हीट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। Victor, did you do this? ट्रेलर में हमारा एक बहुत ही बड़ा पोर्ट्रेट दिखाया जाता है जिसको पहले एक पोस्टर में दिखाया गया था। इस पोस्टर और इस पोर्ट्रेट के अंदर एक माँ अपने बच्चे को सहला रही होती है। कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम की जो माँ होती है वो एक विच होती है, काफी ज्यादा काला जादू करती है जिसकी वजह से उसके ट्राइब के लोग उसकी माँ को निकाल देते हैं। इन्हीं काला जादू की वजह से ही उसकी माँ जो होती है वो मर जाती है एंड मेफिस्टो जो होता है उसकी माँ को अपनी कैद में फंसा देता है। डॉक्टर डूम मेफिस्टो से लड़ता है अपनी माँ की आजादी के लिए। और काला जादू से मेरे को याद आया कि जो डूम विचेस हैं उनकी भी कई सारे कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए थे अभी रिसेंटली डिज्नी के जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे। इन डूम विचेस की सूट से काफी मिलता जुलता एक मेल सूट दिखाया गया था जो कि काफी ज्यादा इन डूम विचेस की सूट से मैच करता है। शायद ये डॉक्टर स्ट्रेंज का है। एंड इसके बाद हम लोग को इनकर्जन से डिस्ट्रॉय हो चुकी एक सिटी दिखाई जाती है। इससे पहले ट्रेलर 1 के अंदर हमें दिखाया गया था कि एक्समैन के कैरेक्टर्स जो हैं वो इनकर्जन को फेस कर रहे होते हैं और मे बी ये जो एक्समैन का यूनिवर्स होगा ये काफी इनकर्जन को फेस किया होगा। हमारे सेक्रेट
टाइमलाइन को छोड़कर जितनी भी यूनिवर्सेस हैं उन सब में इनकर्जन ही हुआ होगा। एवेंजर्स डूम्सडे के शुरुआत में हमें इनकर्जन की कई सारी जो सिटीज हुए थे वो दिखाए जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो यूनिवर्स था जो इनकर्जन से तबाह हो रहा था वो हमें दिखाया गया था। उस मूवी में हमें ये बताया भी गया था कि पूरा यूनिवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज ने खत्म कर दिया था डार्क होल्ड की वजह से। उसने थाइनोस को भी मार दिया था उस मूवी में डार्क होल्ड की पावर से। तो वो वाला डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं दोबारा हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमारा जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो पूरी मूवी में गायब है गाइस। वो शायद सीक्रेट वॉर में ही आए। इसके बाद रीड रिचर्ड का कैरेक्टर डूम से पूछता है डिड यू डू दिस, एंड डूम का कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स बट यू मस्ट कीप देम बैक। इसका मतलब ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वो डेस्टिनी नहीं है। थॉर लव एंड थंडर में जो इटर्निटी से गौर अपनी बेटी को वापस लाता है जिसका नाम लव है, उसकी भी वो डेस्टिनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे मेन अर्थ 616 में रह रही है। जो हमारा स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर है वो अपनी मेन टाइमलाइन छोड़ के पास्ट में पैगी के साथ जाके रहता है। उसका शायद एक बच्चा भी दिखाया जाए मूवी के अंदर। ट्रेलर में हमारे लोकी के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है जो कि एक कार्ड देता है स्टीव के कैरेक्टर को। स्टीव के कैरेक्टर इस कार्ड को लेकर पता नहीं किस टाइमलाइन में रह रहा है, ठीक है, और वो बच्चे को लेकर कहाँ रह रहा है, किस टाइमलाइन में रह रहा है, इन सब चीजों को लेकर ही हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर इन सारे टाइमलाइंस की खिचड़ी को सही करने की कोशिश करेगा। और एट द एंड जब वो चीज नहीं होगी तो वो एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लेगा जिसकी वजह से रीड का कैरेक्टर उससे पूछता भी है कि डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। ये पूरी की पूरी बहस जो होगी इसी बात को लेकर होगी कि सबसे बड़ा डिसीजन लेने के लिए सबसे बड़ा कलेजा चाहिए और वो डूम के पास ही है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है खोने को। सबके पास फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लेकिन उसकी फैमिली तो है ही नहीं, उसके बच्चे तो है ही नहीं। तो कोई तो एक होना चाहिए जिसको डिसीजन लेना पड़ेगा और वो हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर ही होगा। इसी बात पे ये जो ट्रेलर वाला ये सीन एक बार और देख लो। भाई ये सीन जितना बार मैं देख रहा हूँ उतना बार मजा आ रहा है। और डॉक्टर डूम के उड़ने वाला जो साउंड इफेक्ट है भाई, Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक लाइन थॉर बोलता है आई स्वेयर यू विल पैक फॉर हेल, एंड डूम फियरलेस होकर बोलता है हेल इटसेल्फ आंसर टू मी। एंड उसके बाद कई सारे सेंटिनल्स को जिंदा करता है कि जो सेंटिनल्स हैं उनको हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर ग्रीन केओस मैजिक से ही जिंदा करता है और अटैक करता है एवेंजर्स और एक्समैन के कैरेक्टर्स के ऊपर। बिकॉज इस पॉइंट पे डूम का कैरेक्टर ऐसा डिसीजन लेगा जो शायद इन सारे एक्समैन और एवेंजर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको पसंद ना हो। अरे बड़े डिसीजन लेने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है भाई। डूम के पास है वो कलेजा और वो डिसीजन ही होगा जिसकी वजह से डूम्सडे होगा। हमारा डूम का कैरेक्टर सीक्रेट वॉर जो कि 3 पार्टर मूवी हो सकती है गाइस, क्योंकि काफी बड़ा स्टोरी है सीक्रेट वॉर की। सीक्रेट वॉर की बात हो रही है तो चलो और सीक्रेट वॉर की स्टोरी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिकॉज स्पॉइलर की चिंता मत करो, बिकॉज कॉमिक बुक पे जितनी भी चीजें हुई थी वो अभी प्रेजेंट में जो एमसीयू में हो रही है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी तक जितना हम लोग के एमसीयू में दिखाया गया है उसकी समरी ये है कि जो गैंग्स थे उन्होंने पूरा का पूरा मल्टीवर्स बनाया था, जिसके बाद से ही हू रिमेन्स ने उन सारे गैंग से लड़कर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी जिसके अंदर कोई इनकर्जन नहीं होगा। लोकी सीरीज में सिल्वी और लोकी के कैरेक्टर के बीच में बहस होती है कि ऐसे यूनिवर्स में जहां पर किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है, उस फ्री विल के बिना ही हम इस यूनिवर्स में कैसे रह सकते हैं। एंड जो हमारा लोकी के कैरेक्टर है इसी बात को ध्यान में रख के इस पूरे यूनिवर्स के अंदर फ्री विल लाता है। हालांकि उससे पहले हजारों साल तक वो स्टडी करता है। तो हमने लोकी सीजन 2 देखा है गाइस। लोकी की इस पूरी की पूरी सीरीज में लोकी का एक बढ़िया कैरेक्टर आर्ट दिखाया जाता है। एक नॉर्मल गॉड से वो ही हू रिमेन्स जितनी पावर्स को अचीव करता है हजारों साल की स्टडी एंड स्ट्रगल के बाद। फिलहाल अभी लोकी के पास मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर्स लेवल जितनी पावर्स हैं, लेकिन सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स के अंदर जो हमारा मल्टीवर्स था उसको बियॉन्डर्स ने बनाया था और उन बियॉन्डर्स ने हर एक यूनिवर्स में एक नेक्सस बीइंग रखा था जिसका नाम था मॉलिक्यूल मैन। कॉमिक से हटकर एमसीयू के अंदर जो हमारा एंकर बीइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी मॉलिक्यूल मैन के नेक्सस बीइंग वाले कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा ये था कि हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग है और वो एंकर बीइंग के मर जाने पे वो यूनिवर्स का जो टाइमलाइन होता है वो डीके हो जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली में सीक्रेट वॉर के कॉमिक बुक्स के नेक्सस बीइंग वाले कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। मॉलिक्यूल मैन एक नेक्सस बीइंग है, ये बात डॉक्टर डूम को पता चल जाती है और वो ये बात जानने के बाद वो हर यूनिवर्स में जाके हर एक मॉलिक्यूल मैन को मारना शुरू कर देता है ताकि उसका यूज करके बियॉन्डर्स पूरे मल्टीवर्स को खत्म ना कर सके। एक्चुअली में बियॉन्डर्स का ये प्लान था कि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक नया ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। एमसीयू का जो मल्टीवर्स है उसको काउंसिल ऑफ कैंग ने बनाया है। सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स जो दिखाई गई थी उसके अंदर बियॉन्डर्स ने पूरा का पूरा मल्टीवर्स बनाया था। मल्टीवर्स का जो प्रोटेक्टर है वन अबव ऑल वो भी कॉमिक बुक्स में मर गया था, जिसके बाद से ही बियॉन्डर्स ने अपने हिसाब से मल्टीवर्स को मन चाहे तरीके से ट्रीट किया था। बियॉन्डर्स
बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को बना के सबसे बड़ी गलती करी थी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मैन की जो पावर्स है वो काफी इंसेन लेवल की होती है। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो कि मॉलिक्यूल मैन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने एग्जांपल के लिए थॉर का कैरेक्टर अगर सामने आ जाए उससे लड़ने के लिए, तो वो उसकी पावर्स को मॉलिक्यूल लेवल पर रिमूव कर देगा। कोई कितना ही पावरफुल कैरेक्टर हो, अगर मॉलिक्यूल मैन चाहे जब तक चाहे तब तक वो उसकी पावर्स को रिमूव कर सकता है, उसको नर्व कर सकता है। हल्क के कैरेक्टर को हल्क से बैनर बना सकता है। मॉलिक्यूल मैन ही होता है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम सेकंड वॉर कॉमिक बुक्स में गॉड एम्परर डूम बनता है। डॉक्टर डूम करता क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल मैन्स होते हैं उनका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, एक बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मैन होते हैं। इन मॉलिक्यूल मैन्स को एक साथ वो एक्सप्लोड करता है बियॉन्डर्स के पास ले जाकर, जिससे बियॉन्डर्स घायल हो जाते हैं। एंड डॉक्टर डूम किसी तरह मैनेज करके एक मेन मॉलिक्यूल मैन होता है जिसका यूज करके वो बियॉन्डर्स की सारी पावर्स मॉलिक्यूल लेवल पे अपने अंदर ऑब्जर्व करवा लेता है। डॉक्टर डूम अपने हिसाब से इन पावर्स का यूज करके बैटल वर्ल्ड बनाता है। इन सारी चीजों में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैरेक्टर होता है जो कि हेल्प करता है डॉक्टर डूम की। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर को जो ब्लैक स्वॉन की कैरेक्टर आती है उसको लेके जाती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर सीन में। उसके कॉस्ट्यूम से मैच करता हुआ एक डूम विच भी दिखाई गई थी। एंड कॉमिक बुक्स में ये जो डूम विचेस हैं एक्चुअली में ब्लैक स्वान होती हैं, कई सारी ब्लैक स्वान्स होती हैं। डॉक्टर डूम इन सारी ब्लैक स्वान्स को हर यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को मारने के लिए भेजती हैं, या फिर एमसीयू की भाषा में बोला जाए एंकर बीइंग को मारने के लिए भेजता है। फिलहाल गाइस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर जो पोस्टर सीन दिखाया था उसमें एक न्यू स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक हुई थी स्पाइडी ट्रैकर वाली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मे बी वो स्पाइडरमैन हमारा टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कैरेक्टर हो सकता है, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो सकता है। इनकर्जन जब होगा तो एक स्पाइडरमैन होगा जो हो सकता है हमारे यूनिवर्स में आ जाए। ठीक है, इनकर्जन इससे पहले हम लोगों ने द मार्वल्स में देखा है, नो वे होम में देखा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है, ये देखा है। तो इनकर्जन हम लोगों ने इससे पहले देखा है जो कि लोकी की एड्रेसिटी ट्री बनाने के बाद से ही हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं बताता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करती हूँ। तब तक लिए बाय बाय।